हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1B के उदाहरण और सवाल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उदाहरण और सवाल पढ़ें उसके पहले आप देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं गणित में तो हमारा पूरा फोकस उसके उदाहरण और सवाल पे होता है, जबकि पढ़ने का ये अच्छा तरीका नहीं है। जो पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो उसमें थ्योरम दिया है, थ्योरम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या कोई सूत्र है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब आप उसके सूत्र की उत्पत्ति के बारे में जाएंगे या सूत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जब ये सारी जानकारी आप रखेंगे तो आपको सवाल लगाना या उदाहरण लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा और पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। जैसे हम ले लेते हैं आपका 12। ये 12 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। 12 एक भाज्य संख्या है, जबकि 2, 2 और 3 ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी या इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 3। जैसे 3 लिखा है तो 3 का मतलब होता है 3 घाते 1, लेकिन 3 घाते 1 न लिख करके हम क्या लिखते हैं, 3 ही लिखते हैं। जैसे अगर 3 घाते 5 कहीं लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, 3 का 5 बार गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे है। एक और भाज्य संख्या लेते हैं 20। 20 को आप क्या लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 35, तो इसको लिखते हैं 5 गुणे 7। तो इस प्रकार हम तीनों में एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि 12 भी भाज्य संख्या है, 20 भी भाज्य संख्या है और 35 भी क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो अपने और स्वयं के अतिरिक्त जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे हम भाज्य कहते हैं। तो 35 देखिए, 35 कोई भी संख्या स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। 1 से तो विभाजित होगी, 35 बार जाएगा, 35 से करना 35 से भी कट जाएगी। लेकिन उसके अलावा ये 5 से कट रही है, 7 से कट रही है, तो वो सारी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए वो संख्या क्या है, भाज्य है। लेकिन वो संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, अभाज्य है। जैसे देखिए 5 1 और 5 के अलावा किसी और से नहीं कटेगी तो क्या है, अभाज्य है। तो हमने देखा कि ये जो भाज्य संख्याएं हैं इनको हमने क्या किया कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लिया। यहां भी भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया, यहां भी है। ऐसे कोई भी भाज्य संख्या आप लेंगे, अभाज्य संख्या फिलहाल टूटेगी नहीं, लेकिन कोई भी भाज्य संख्या लेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे ये 12 है, यहां पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, फिर काट रहा है तो फिर भाग देंगे, यानी ऐसे करते चले जाएंगे। तो यही है कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणन के रूप में लिखना ही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करके हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक या मासा 60 में लिखते हैं, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त। एक देखिए समापवर्तक है और एक क्या है, समापवर्त। जो विभाजित करती है उसे अपवर्तक कहते हैं और जो विभाजित होती है उसे अपवर्त कहते हैं। तो ये जो एलसीएम है, छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो जाती है वो लघुत्तम समापवर्त है,
और ये बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करती है वो महत्तम समापवर्तक है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF या LCM निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हम एक ले लेते हैं 12 और एक ले लेते हैं 20, हम इनका LCM भी निकालते हैं और HCF भी निकालते हैं। जैसे जब हम 12 लेंगे तो 12 का जो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 घाते 2 गुणे 3। और दूसरा कौन सी संख्या ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, इसका 2 घाते 2 गुणे 5। अब देखिए दो चीज निकाल सकते हैं, एक LCM निकालते हैं और एक HCF निकालते हैं। तो जब हम LCM निकालते हैं तो LCM ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू, जब हम LCM निकालते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो इनके गुणनखंड होंगे उसकी जो अभाज्य की अधिकतम घात लेते हैं। इनके गुणनखंड में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात लेते हैं। तो फिलहाल यहां दोनों की घात 2 है, तो अधिकतम भी 2 घाते 2 है और न्यूनतम भी 2 घाते 2 है। तो इसको 2 घाते 2 गुणे, देखिए 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो गुणे 3 और गुणे 5 ये आपका होगा। तो ये 2 घाते 2 मतलब 2 दूने 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। तो इस प्रकार LCM कितना आ गया, 60 आ गया। और यही जब HCF लेते हैं, HCF ऑफ 12 एंड 20 इज इक्वल टू, जब आप HCF निकालते हैं तब इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो न्यूनतम घात या अधिकतम घात दोनों बराबर है, तो ये 2 पावर 2 यानी ये हो गया 2 दूना 4। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम 1B का पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे LCM और HCF निकाल सकते हैं। अगर यहां नहीं आया तो हम एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। 6 और 20 का गुणनखंड, छह और 20 का गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने प्रश्नावली में दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का HCF केवल पढ़ा था, और वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से पढ़ा था। अब की बार आपको गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालना है। तो गुणनखंड विधि क्या है कि जो अभी आपने प्रमेय देखा, इसमें क्या करते हैं कि किसी भाज्य को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3। कैसे तोड़ते हैं, 2 से पहले भाग देंगे, फिर लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य से ही भाग दीजिएगा। जैसे कोई संख्या 4 से कट रही है तो चूंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको हम यहां 4 से भाग नहीं देंगे। जैसे ये 20 ही है, ये 20 है, तो 20 तो 4 से भी कट रही ना, ऐसा मत करिएगा 4 पच्चे 20 कर दीजिएगा। आप उसी संख्या से काटिएगा जो अभाज्य हो। तो 2 अभाज्य है, ये 10 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, 5 भी अभाज्य है ये। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसमें क्या करना है, ऐसे इसको 2 गुणे 2 करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 2, 2 घाते 2 गुणे 5। अब HCF क्या, HCF 6 और 20 का आप जब HCF निकालते हैं तो जो गुणनखंड कॉमन होते हैं उनकी सबसे छोटी घात लिखते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। 3 कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। 5 कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे। 2 कॉमन है तो 2 की घात यहां 2 है और यहां कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होगा। तो जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात यानी 2 घाते 1 यानी 2 हो गया। 2 घाते 1 को लिखते नहीं, केवल 2, मतलब किसी भी संख्या की घात 1 है। जैसे 5 घाते 1 है तो इसका मतलब ये 5 होता है। तो जब 1 घात हो तो उसको नहीं लिखते हैं। तो जब HCF निकालते हैं तो HCF में आपको क्या बताया गया कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं हैं उसकी जो निम्नतम घात होती है HCF में वो लिखते हैं। जबकि जब LCM लिखा जाता है, जब LCM निकालते हैं, यही LCM लिखेंगे तो आप क्या करते हैं कि उभयनिष्ठ संख्याओं की अधिकतम घात लिखते हैं।
तो उभयनिष्ठ भाज्य गुणनखंडों का अधिकतम घात लिखते हैं, तो यहाँ 2 घाते 1 2 घाते 2, तो अधिकतम घात 2 घाते 2 है। और देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 भी लिखेंगे, और 5 इसमें है, उसमें नहीं है, उसको भी लिखेंगे। तो इस प्रकार ये आ गया 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो आपका ये पहला एग्जाम्पल जो आया कि HCF 6 और 20 का HCF 2 आया और LCM कितना आया 60। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मस है और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लेस है, ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्याओं का क्या करते हैं, गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 6 का जब करेंगे, ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि किसी भाज्य संख्या का उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3। दूसरी क्या है 72। देखिए आप 72 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा 36, फिर 2, फिर 18, फिर 9, फिर 3, फिर 3, ये लास्ट में 1। तो 2 का गुणा कितनी बार 3 बार। जब 2 का गुणा 3 बार है तो इस 2 गुणे 3 को हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, और 3 का भी 2 बार गुणा है, तो 3 का गुणा 2 बार है तो गुणे 3 घाते 2। तो इस प्रकार आप 72 इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2। आई होप ये समझ में आया होगा आपका गुणनखंडन। अभी किसका और करना है 120 का करना है। तो 120 इसका हो जाएगा, देखिए 10 से भी कट जाएगा, कटने को 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। लेकिन आप जो ये विभाजित करते हैं केवल अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित करते हैं। 4 से कट रहा है लेकिन 4 खुद ही भाज्य है तो उससे विभाजित नहीं करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का गुणा 3 बार है तो कितना आ जाएगा 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस प्रकार 120 बराबर हो गया 2 घाते 3 गुणे कितना 3 गुणे 5। अब आपको क्या निकालना है HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो पहले हम HCF निकालते हैं। HCF आप 6, 72 और 120। जब आप HCF निकालते हैं तो जो इनकी भाज्य संख्या उभयनिष्ठ होती है, यहाँ कितनी क्या उभयनिष्ठ है 2 उभयनिष्ठ है और तो कोई उभयनिष्ठ 3 है नहीं, 3 भी है। तो उभयनिष्ठ भाज्य संख्याओं की निम्नतम घात लेते हैं। तो निम्नतम घात यहाँ देखिए 2 घाते 1, 2 घाते 3, 2 घाते 3, तो इसकी निम्नतम घात कितनी है 2 घाते 1, और 3 का भी निम्नतम घात 1 है। तो इस प्रकार ये कितना आ गया 2 तिहाई 6। आई होप समझ में आया होगा। और जब इसका LCM लेते हैं, क्या लेते हैं LCM 6, 7 नहीं 72 और 120, तो उभयनिष्ठ घातों की बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। तो देखिए देख रहे हैं उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 2 सब में है, इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है 3। तो 2 घाते 3 गुणे 1 3 भी है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 3 घाते 2, और गुणे अब जो कॉमन नहीं है तो 5 इसमें है और किसी में नहीं है, तो जिसमें जिसमें होता बाकी सारा लिख लेते। तो 2 घाते 3 यानी 2 दूना 4 दूनी 8, और ये हो गया 8, 3 घाते 2 3 त्रिका 9। तो इस प्रकार हो गया 8 पंचे 40, 4 9 36। ये कितना आंसर आया 360। उम्मीद करता हूं ये 1B का पहला सवाल निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो देखिए जो पहला है 140, तो ये जो 140 है तो आप क्या करोगे
140। सबसे पहले क्या करते हैं इसको कि 2 से जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या उससे भाग देते हैं, तो 140 का क्या हो जाएगा 70। फिर 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। फिर आप देखिए 3 से कटेगा नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। 5 सते 35 और 7 से, यानी 140 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 2 इंटू 2, कितनी बार 2 बार, इंटू 5 इंटू 7। इसमें क्या कहा गया था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो यहां देख रहे हैं 2 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस प्रकार ये पहला सवाल आपका। अभी दूसरा देखते हैं 156 केस में। 156 क्या होगा हम देखते हैं। 156 देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 नौवां 18। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 से ही कटेगा ये ध्यान रखिएगा, जिससे हम भाग देंगे ना ये सारा अभाज्य ही होना चाहिए, कभी भाज्य से भाग मत दीजिएगा। तो 156 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का गुणा कितनी बार, 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये 13, ये हो जाएगा 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा। एक हम और करते हैं, बाकी आप करिएगा। ये 3825 है, कितना है 3825। तो हम देखते हैं 3825 को। 3825 तो अब देखिए दाहिनी तरफ चूंकि सम नहीं है तो 2 से कटेगा ही नहीं। अब आप जोड़ लीजिए 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। इसका योगफल 18 है। 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ये देखिए पहले 5 से भी कट सकता है, लेकिन अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पहले 3 से ही काटिए। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब फिर एक बार जोड़िए 7 5 12, 12 2 14, 1 15। फिर 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कट रहा है, तो अब अगली संख्या 5 होगी। तो 5 अठे 40, 5 पचे 25। फिर 5 से, 5 एकन्ना में 5, 5 सत्ते 35। अब किससे कटेगी 17 से, 1 आ गया। तो इस प्रकार तीसरा जो है आपका ये 3825, 3825 बराबर कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो ये आ गया 3 का गुणा 2 बार, 3 घाते 2। जितनी बार गुणा होगा वही घात लगा देंगे, और फिर 5 का गुणा 2 बार तो 5 घाते 2 गुणे 17। यही क्या है आंसर है। तो आई होप अब आप बाकी सवाल लगा लेंगे, और हम अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1B का दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। युग्म मतलब जो दो हों, जोड़े, इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं मतलब जैसे 26 और 91 दिया गया है, कह रहा है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और LCM HCF जो आया है उसका गुणा करेंगे, अगर दोनों बराबर है कि नहीं ये जांच करना है। तो ये होता ही है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम पहला ही इसका सवाल सॉल्व करते हैं। तो आप 26 है, 26 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 13। 26 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13, और 91 का 7 गुणे 13। यहां तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। 26 का 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 13। जब आप इसका HCF निकालते हैं, जब आप क्या निकालते हैं HCF किसका 26 और 91 का, तो HCF के समय जो
कॉमन होता है वही लिखते हैं, यानी जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन होता है उसकी निम्नतम घात लिखते हैं। तो 13 कॉमन है और इसकी दोनों की घात 1 1 है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 13। अब आज HCF लिखते हैं, सॉरी LCM। दूसरा क्या लिखते हैं LCM। पहला है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, और दूसरा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 26 और 91 का। जब आपको बताया गया है कि जब आप LCM लिखते हैं तो जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी हाईएस्ट अधिक बड़ी से बड़ी घात लिखते हैं। तो फिलहाल दोनों की घात 1 है, तो यहां बड़ी बड़ी घात और छोटी घात दोनों एक बराबर है, तो 13 लिखेंगे, और प्लस यहां 2 है, 2 की घात 1, यहां 2 नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। फिर 7 है उसको भी लिखेंगे। तो ये बराबर कितना आया, देखिए 13 सते 91 गुणे 2, 91 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 182। आई होप क्लियर हो गया होगा। HCF 13 आ गया, LCM कितना आ गया 182। अब आप ध्यान दीजिए कि एक बार आपने जो कॉमन था वही लिखा, एक बार जो कॉमन था वही लिखा, और एक बार जो कॉमन था उसको एक बार लिखा, और जो नहीं कॉमन था उसको भी लिख लिया। यानी देखिए 2 बार 13 था तो 2 बार 13 लिखा गया है, 2 लिखा गया है, 7 लिखा गया है। यानी दोनों गुणनखंडों का सारे गुणनखंड HCF और LCM में हो गए हैं, सारे गुणनखंड HCF और LCM में हो गए हैं। तो आप देखिए जब दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91। तो 26 गुणे 91 देखिए, 26 गुणे 91, तो ये तो 26 ही आएगा। 9 छक 54, 9 दूनी 18 5 23, 6 4 2 6 3 कितना आ गया 2366, 2366। ये 2300 क्या है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। अब एक बार देखिए क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM। तो अभी आप HCF गुणे LCM भी कर लीजिए। तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। ठीक, तो यहां से 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 का पहाड़ा 13 सते 91 और 13 अठे 104 और 2 हासिल 106, 10 बचा, 13 एक अन्नम 13 10 23, दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो आप लिख दीजिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनका मस और लस का गुणनफल आपस में हमेशा बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि देखिए गुणनखंड में HCF में वही लेते हैं जो कॉमन होता है, ठीक है, और LCM में वही छोड़ते हैं। देखिए जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं और बाकी सारे को लिख लेते हैं। यानी LCM और HCF के गुणनखंड को मिला दें तो ये सारे गुणनखंड इनके आ जाते हैं। तो संख्याओं का गुणा करेंगे और सारे गुणनखंडों का गुणा करेंगे तो वो तो आपस में बराबर आना है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके मस और लस के बराबर होता है। ये पहला एग्जांपल हो गया। अब हम एक और दूसरा भी आपको हल करके दिखा देते हैं। ये कितना है 510, तो हम 510 लिखते हैं। 510 इसका गुणनखंड,
तो 510 का गुणनखंड दिखाते हैं आपको, है तो बहुत आसान। 510 2 से काटते हैं पहले, तो 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10। अब देखिए 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15, फिर 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकान्नम 5, 5 सत्ते 35, फिर कितने से कट जाएगा 17 से। तो इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 510 का आ गया। अभी 92 का, 92 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 13। अब इनका क्या निकालिएगा आप, 2 गुणे 2 गुणे 13 निकालिएगा, तो अब क्या निकालिएगा, पहले HCF, क्या निकालिएगा HCF। ये 2 गुणे 2 है, इसको 2 घाते 2 कर सकते हैं। ये जो 2 गुणे 2 है इसको क्या लिख देंगे, 2 घाते 2 गुणे 23 लिख देंगे। अब आप देखिए जब HCF निकालते हैं तो जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी निम्नतम घात, यहां 2 की घात 2 और यहां 2 की घात 1, तो कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF सॉरी यहां लिखना है 510 और 92 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये आ गया 2। अब इनका LCM ज्ञात कर लीजिए। LCM किसका किसका, 510 92 का। तो LCM का क्या है कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। तो यहां 2 है और यहां 2 घाते 2, तो इसकी अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और ये 5 तिहाई 15 गुणे 17 गुणे 23। तो ये क्या क्या आ गया आपका, लस है, गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60 और गुणे 17 गुणे 23। अब देखिए 17 छक्का 102, 1020 गुणे 23। अब 1020 में आप 23 का गुणा करिए, हम इधर दिखा लेते हैं आपको, 1020 गुणे 23। तो 0 3 दूनी 6, 0 3 एकन्नम 3, ये 0 2 दूना 4, 0 2 एकन्नम 2, 0 6 4 3, ये कितना आ गया 23,460, 23,460। इस प्रकार HCF 2 आया और LCM क्या आया 23,460, दोनों निकल गया। अब अगला क्या निकलना है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, तो जब आप दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो पहली संख्या क्या है 510, पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या क्या है 92। अब 510 में 92 का गुणा करिए, तो जब 510 में 92 का गुणा करिएगा, 510 गुणे 92, देखिए कितना आता है, 0 2 एकन्नम 2 और 2 पचे 10, 0 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 और ये आ गया 4, 46,920। कितना आया 46,920। ये तो दोनों संख्याओं गुणनफल आ गया।
अब LCM गुणे HCF बराबर ये 23,460 और ये कितना है 2। अब देखिए ध्यान से, 2 गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए बराबर आया है कि नहीं। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मैसा के हमेशा गुणनफल के बराबर होगा। अगर गुणनफल के बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने LCM और HCM निकालने में गलती की है या गुणा करने में गलती किया, कहीं ना कहीं गलती जरूर किया है। अगर आपने सब कुछ सही किया तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके मैसा और लसा के गुणनफल के सदैव बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप मैसा निकालते हैं जो उभयनिष्ठ होता है केवल उसको लिखते हैं, और जब लसा निकालते हैं तो उभयनिष्ठ को लिखते हैं और बाकी जितनी बचती है सबको लिख देते हैं। यानी कहीं ना कहीं मैसा और लसा में जब निकालते हैं तो दोनों को मिलाकर के वो सारे गुणनखंड आपस में आ जाते हैं और जब सबका गुणा करते हैं तो वो उनके गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। हम अगला सवाल लेते हैं। 306 657 का जो महत्तम समापवर्तक या HCF है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। फिर 306 और 657 का LCM पूछ रहा है। तो एक तरीका तो आप LCM निकालने जानते हो कि 306 का गुणनखंड फिर 657 का गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड कर लीजिए और LCM 306 और 657 बराबर आप क्या करिएगा कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात लिखेंगे और शेष उसके अलावा भी जो बच रहे हैं उनको लिख लेंगे। एक तो कॉमन तरीका है। अगर उससे निकालेंगे तो जो ये दिया है इसका कोई अस्तित्व या कोई उपयोग नहीं रहेगा। भाई अगर उससे निकालेंगे निकल जाएगा लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हमें इसका उपयोग करके LCM निकालना है। तो आप जानते हैं कि दोनों या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल पिछले सवाल में अभी मैंने देखा और करके दिखाया आपको, बराबर LCM इंटू HCM या CF। यही आपको बताया गया ना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याएं क्या क्या हैं, 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर LCM नहीं मालूम है। ये 306 और 557 का LCM नहीं मालूम है, लेकिन HCF कितना है 9 है। आपको यही मालूम करना है तो अब 9 इधर लाइए तो 9 का क्या हो जाएगा भाग, या ये 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM 306 657। सरल कर दीजिए। देखिए 3 से कट रहा है क्या, 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, 9 से एक साथ काट दीजिए, 9 त्रिक 27 9 चौक 36। इस प्रकार क्या आ गया 34 गुणे 657। तो 657 में 34 का आप गुणा कर दीजिए तो 4 सते 28, 4 पचे 20 2 22 और 4 छक 24 2 26। फिर 3 सते 21, 3 पचे 15 2 17 और 3 छक 18 1 19। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं गलत तो नहीं हुआ। 4 सते 28, 4 पचे 20 2 22 और 4 छक 24 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15 2 17, 3 छक 18 1 19। अब ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 2। इस प्रकार ये क्या आ गया, ये LCM 306 और 657। तो ये आ गया 22,368।
38, यही आपका उत्तर है। 306 और 657 का एलसीएम आंसर। यही आप अगर एलसीएम गुणे एससीएम बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तो ये जो एलसीएम इधर आ रहा है इस तरफ आ जाएगा। हालांकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, न ही आपका सवाल में कोई फर्क पड़ना है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल बाकी बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे शेयर करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों का लाभ होगा।